दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में रेलवे के बारे में, यानी भारत में पहली रेल कब चलाई गई और कैसे चलाई गई। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिशर्स ने भारत पर लगभग 190 यानी मोटी मोटा 200 सालों तक शासन किया और इस शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए कई तरह के बुनियादी ढांचे का भी विकास किया। सड़कें, रेलवे, टेलीफोन, डाकटार, टेलीग्राफ, इन्हें तमाम तरह की यातायात और संचार से संबंधित सुविधाओं को भी बनवाया, उनका निर्माण करवाया। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है रेलवे, भारतीय रेलवे, जिसे ब्रिटिश काल के समय शुरू किया गया था। यहाँ पर एक बात बता देना जरूरी है कि अंग्रेज़ों का यह मकसद कदापि नहीं था कि इससे भारतीय जनता को बेहतर यातायात की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर रेलवे को शुरू करने का अंग्रेज़ों का मकसद यह था कि जो देश के सीमा के अंदर संसाधन हैं उनको कैसे हम बंदरगाहों तक पहुँचाएँ और बंदरगाहों से देश के अंदर दूर दराज गाँवों तक कैसे ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को पहुँचाया जा सके। तो ऐसे ही तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे की नींव रखी। और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 1853 में भारत में पहली यात्री रेल चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर रेलवे स्टेशन पर घड़ी में दोपहर 3:35 हो रहे थे। मुंबई के गवर्नर जॉन एल्फिंस्टन ने वहां खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद 21 तोपों की सलामी के बीच सीटी मारते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ गई। अगले 1.5 घंटे में 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रेन जो है थाने रेलवे स्टेशन पहुंची। मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे, 400 यात्री सवार हुए थे। 16 अप्रैल के दिन मुंबई में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई थी, इसलिए रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। जब ट्रेन ट्रैक पर खड़ी थी तो लोग रेलवे ट्रैक की पूजा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के ओवरलोड टेलीग्राम एंड कुरियर के मुताबिक कोई ट्रैक पर लाल रंग का सिंदूर लगा रहा था तो कोई वहाँ फल फूल रख करके प्रणाम कर रहा था। उनमें से कुछ लोग अगरबत्ती हाथ में लिए आंख बंद करके इस ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारत में पहली बार ट्रेन चल रही थी। ये सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन उनके लिए किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है। जब छुक छुक करके यह ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ी तो खुशी से लोग चिल्ला रहे थे। ट्रेन के इंजन से निकलने वाला धुआं उन्हें रोमांचित कर रहा था। करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद यह ट्रेन भायखला में रुकी, जहाँ उसमें इंजन में पानी भरा गया। इसके बाद शायन में भी थोड़ी ट्रेन रुकी। इस तरह 1.5 घंटे की यात्रा में ट्रेन 15 मिनट के लिए 2 स्टॉपेज पर रुकी थी। 16वीं ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। यानी 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारी मिल करके एक कंपनी बनाई और वे लोग ब्रिटेन की महारानी से परमिशन लेकर के भारत के साथ व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र लिए। तो 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त होता है। 8 साल के बाद यानी 1608 में इसने प्राइवेट कंपनी के तौर पर भारत में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इस समय यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इससे अंग्रेज़ों को माल ढोने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के लगभग 200 सालों के बाद 1825 में पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली। इसने अस्टॉकन से डार्लिंगटन तक की दूरी तय की। अगले कुछ साल में वहाँ लोग ट्रेन का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने और माल ढोने के लिए करने लगे। फिर 1832 में ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में ट्रेन चलाने के लिए दक्षिण भारत में ब्रिटिश अधिकारी के पास प्रस्ताव आया, लेकिन इस वक्त इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। 1848 में लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो उन्होंने भारत में ट्रेन चलाने का फैसला लिया। डलहौजी ने गवर्नर जनरल बनने से 5 साल पहले 1943 में ही यहाँ ट्रेन चलाने का प्लान तैयार कर लिया था। भारत की धरती पर ट्रेन को दौड़ाते देखना अंग्रेज अधिकारी डलहौजी का सपना और जिद थी। डलहौजी के प्लान को और ज़्यादा बल तब मिला जब 1846 में अमेरिका में कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि पहले क्या होता था, अंग्रेजों के समय यहाँ से कपास उत्पादन करके कपास ब्रिटेन भेज दिया जाता था। वहाँ कारखानों में कपड़ा बनता, फिर वही कपड़ा भारत के बाज़ारों में आता। तो जब अमेरिका में कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ, हालात ऐसे हो गए कि मैनचेस्टर जैसे शहरों में कपड़ा कारोबारियों ने अमेरिका छोड़कर भारत आने का फैसला लिया। इन व्यापारियों ने डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के बाद उनसे यहाँ ट्रेन चलाने की अपील की। सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस के लिए अंग्रेजी अधिकारी पहले से ही ट्रेन की कमी महसूस कर रहे थे।
ऐसे में गवर्नर जनरल बनने के 1 साल के बाद ही अगस्त 1849 में डलहौजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पारित कराया जिसका नाम द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी एक्ट था। इस कानून के बनने के साथ ही 1850 में भारत में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से हरी झंडी मिलने के बाद डलहौजी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस काम को अंजाम कौन देगा। काफ़ी सोचने के बाद उसने ये जिम्मेदारी जो है मद्रास के सिविल इंजीनियर आर्थर कॉटन को सौंपा। उसकी टीम ने विलियम एवरी भी काम कर रहे थे जिन्होंने पहले रेल इंजन को भी डिजाइन किया था। इस समय तक देश के 2 बड़े व्यापारी जगन्नाथ शंकर सेठ और सर जमशेदजी जीजाभाई ने मिलकर के इंडियन रेलवे एसोसिएशन भी बनाया लिया। पहली ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी थी इसी एसोसिएशन के पास, जिसे अंग्रेज अधिकारी मदद कर रहे थे। दोस्तों 1851 में 10,000 से ज़्यादा मजदूरों को मुंबई से ठाणे के बीच ट्रैक बिछाने और दूसरे कामों में लगाया गया था और ये सब लोग तय तारीख को ट्रेन चलाने के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। इसी का परिणाम था कि 25 महीने में तय बजट से 20% कम में ही इन मजदूरों ने अपना काम पूरा कर दिया। तब जाकर के 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार भारत में ट्रेन चलाना संभव हुआ। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच सफल परीक्षण के बाद भारत में रेल प्रोजेक्ट को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। अगले ही साल मुंबई ठाणे लाइन को कल्याण तक आगे बढ़ाया गया। इस दौरान ठाणे में भारत का पहला रेलवे पुल बनाया गया। पहली पैसेंजर ट्रेन चलने के 16 महीने के बाद 15 अगस्त 1854 को कोलकाता के हावड़ा से हुगली तक 39 किलोमीटर के लिए एक ट्रेन चली। उसके 2 साल के बाद जुलाई 1856 को व्यासर परदी से बाला जरोड़ तक 97 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर पहली ट्रेन चली थी, जिसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। अब तक जो ट्रेनें चलती थीं उनके लिए स्टीम इंजन यानी भाप इंजन विदेश से लाए जाते थे। 1856 में पहली बार देश में भाप इंजन बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपर फास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर चलाई गई। इस ट्रेन की राजधानी एक्सप्रेस नाम दिया गया था। दोस्तों ब्रॉड गेज का मतलब है 2 पटरियों के बीच जो दूरी है 1.676 मीटर होता है। यानी ब्रॉड गेज में जहां 2 पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर होता है, वहीं भारत में नैरो गेज की जो चौड़ाई है 2 पटरियों के बीच चौड़ाई 762 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर है। 1850 में रेलवे अधिकारियों ने भारत में बाकी देशों की तरह ही स्टैंडर्ड गेज ट्रैक बिछाने का फैसला किया। वहीं डलहौजी ने भारत में ब्रॉड गेज लाइन बिछाने की इच्छा जताई। इस बात पर डलहौजी और रेलवे अधिकारियों की ठन गई। दरअसल 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई को गेज कहते हैं। स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई होती है 4 फुट 8.5 इंच। यानी दोस्तों 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसको गेज कहते हैं और चौड़ाई के आधार पर कई तरह के गेज हैं, जैसे स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज। यानी पहला गेज है स्टैंडर्ड गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है 1435 मिलीमीटर यानी 4 फुट 8.5 इंच। दूसरा गेज है ब्रॉड गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है 1676 मिलीमीटर यानी लगभग 5 फीट 6 इंच के आसपास। वहीं नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज की चौड़ाई 762 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर होती है। मीटर गेज तो भारतीय रेलवे ट्रैक में प्रयुक्त मीटर गेज की चौड़ाई औसत 1000 मिलीमीटर होती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के गेज हैं। भारत में ब्रॉड गेज बिछवाने के लिए डलहौजी ने 3 तर्क दिए थे। गेज ज़्यादा बड़ा हो तो ट्रेन की स्पीड में कमी आती है, इससे यात्रा ज़्यादा सेफ होती है। तूफानों, तेज हवा और ख़राब मौसम में नैरो गेज की तुलना में ब्रॉड गेज में ट्रेन की ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। उस दौर में ट्रेन के पहियों के बीच सिलेंडर लगे होते थे और ब्रॉड गेज होने की वजह से सिलेंडर लगाने में आसानी होती थी। आखिरकार दोनों 5 फुट 6 इंच वाले गेज बिछाने पर तैयार हुई। इसका नाम ब्रॉड गेज दिया गया। 1862 में लॉर्ड एल्गिन गवर्नर जनरल बने, तब उसने देश में छोटे गेज बिछाने के संकेत दिए, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। 1870 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मीटर गेज सिस्टम लाने का फैसला किया। इसका मतलब 2 ट्रकों के बीच की जो चौड़ाई है 3 फुट 3 इंच हो जाएगा। गेज की चौड़ाई अब फुट और इंच के बजाय मीटर में मापी जाने लगी, यानी फुट के बजाय अब मीटर में मापी जाने लगी। इसी वजह से इसका नाम मीटर गेज दिया गया। देश के कुछ इलाकों में नैरो गेज भी बिछाया गया था, जिसकी चौड़ाई 2 फुट 6 इंच होती थी। हालांकि 1990 में एक बार फिर से रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदलना शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार जो भारतीय रेलवे का सफ़र है वह कई चरणों में गुजरा। 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। 1854 में कोलकाता के हावड़ा से हुगली तक पूर्वी भारत में पहली ट्रेन चली। 1856 में व्यास बरदी से बाला जरोड़ तक दक्षिण भारत में पहली ट्रेन चली। 1864 में दिल्ली से कोलकाता के बीच पहली ट्रेन चली।
1855 से 1860 के बीच देश में 8 रेलवे कंपनियां बनी। 1867 में इलाहाबाद यानी जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, यहाँ से जबलपुर के बीच पहली ट्रेन चली। 1890 में पहली बार ट्रेन में टॉयलेट, गैस लैंप और इलेक्ट्रिक लाइट लगाए गए। 1901 में पहली बार रेलवे से सरकार को फायदा हुआ। 1901 में इसी साल देश में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 1923 में देश के सभी रेलवे को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर लाया गया। 1925 में पहली बार बिजली इंजन के जरिए ट्रेन चलाई गई। 1947 में देश के 2 हिस्सों में बंटने के कारण 40% रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान चला गया। 1951-52 में भारतीय रेलवे को कई जोन में बांटने का निर्णय लिया गया। 1976 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू हुआ। 1980 में भाप इंजन यानी स्टीम इंजन को रेलवे ने पूरी तरह से बंद कर दिया। 1990 में 4,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड किया गया। 2002 में भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को शुरू किया। 2016 में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। 2023 में भारत में 1.28 लाख किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक है और भारत इसी के साथ दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। और रेलवे के जरिए हर साल 800 करोड़ से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं और देश में लगभग 13,000 प्लस पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय रेलवे का सफ़र शुरू से लेकर वर्तमान तक का। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।